जी, स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और अधीक्षक की जो थर्ड शिफ्ट है उसको हम देखने वाले हैं। ओके, और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो नहीं मिल पाए, एक दो क्वेश्चन मिले हैं, उनसे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम हुए हैं, आज अगर एग्ज़ाम हुआ है, कल एग्ज़ाम हुआ है, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा आपका एग्ज़ाम है। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वही। ओके, यहाँ से जाकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम मैंने कल जो है 5 PDF डाली हैं, 5 PDF डाली हैं, और वो भी काम की PDF डाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस टेस्ट डाले हैं मैंने, ठीक है, 2 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। ओके, आपके आविष्कारक के नेम डाले हैं मैंने। ओके, कितने आविष्कारक जो सारे के सारे। ओके, और प्लस आपकी जो नृत्य हैं वो डाले हैं मैंने। MPGK के लिए एक PDF डाली है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे जो है आपकी PDF को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, इससे पहले बहुत सारी PDF, बहुत सारे जो है आपको चीज़ें करा चुका हूँ मैं। आप जाकर एक बार चेकआउट करेंगे, चैनल पे आएंगे, बहुत सारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगी और आपको हेल्प भी करेंगे। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं, वो आज करने वाले हैं हम। तो देखिएगा, पहली चीज़ तो देखिए, हमें ये चीज़ देखने के लिए पैटर्न हमें मिल रहा है देखने के लिए। आपको ये कि पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देते हैं। ओके, क्या चीज़ यहाँ पर, ये देखिएगा, आपको देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चन के बारे में बता दूँ। देखिए भाई, सारे जगह से क्वेश्चन आ रहा है। आज एडवांस से अलजेब्रा आया है, ठीक है, क्या है, एडवांस से एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है, ठीक है। ओके, अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है, ठीक है, ABCD बात है ना, A+B+A, ओके, इसका स्क्वायर। ओके, ये जो है आपका अलजेब्रा क्वेश्चन है। ट्रेन के यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ रहा है। CISI में जो परसेंटेज बेसिस क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है, और परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस सिर्फ एक आधी क्वेश्चन आ रहा है, बाकी सभी अर्थमेटिक आ रहा है। बोर्ड मार्क्स के भी क्वेश्चन 2 आपके आ रहे हैं। ओके, तो ये जो है पैटर्न आ रहा है मैथ का, और मैथ में लेवल जो है आपका मॉडरेट लेवल है। आप यहाँ पर 15 से 16 नंबर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और जिसने अच्छे से पढ़ा है वो यहाँ पर जो है 17 या 18 भी कर सकता है, मैथ अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि यहाँ पर एडवांस एक ही आ रहा है, ज़्यादा आ ही नहीं रहा है, टफ आ नहीं रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा सा है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपका एग्जाम में हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें भैया, इंग्लिश में भैया एंटोनिम सिनोनिम में से यहाँ पर 2 लिखे हैं, एक्चुअल में 3 क्वेश्चन आए। पैरा जंबल में यहाँ पर 2 लिखे हैं, आज 4 क्वेश्चन है पैरा जंबल में से आए। एक्टिव पैसिव में अगर बात करें तो 2 ही क्वेश्चन है। एरर डिटेक्शन में से भी आपको 2 से 3 आ रहे हैं। नरेशन आ रहे हैं भाई, तो ये जो है पैटर्न आ रहा है। आपको बता दूं तो देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसको हम पैरा जंबल बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको PQRS, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इस पर वीडियो चाहिए, ट्रिक चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, भाई बिल्कुल मैं इसको करा दूंगा। 5 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे सब वीडियो बनी इसकी 5 से 7 मिनट की, 2 से 3 एग्जाम्पल लूंगा। आपका जो पैराजंबल वाला जो तरीका है ना करने का, वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ओके, पैराजंबल में कुछ नहीं होता, पहले हमें इंट्रोडक्शनरी या फिर हमें सब्जेक्टिव मटेरियल देखना होता है कि किस सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है। ओके, सब्जेक्ट मतलब नाउन हमें देखना होता है कि मेन नाउन कौन सा है जो काम कर रहा है, जो काम करवाएगा या काम करेगा। ओके, जो कि पहले हमें ढूंढना था काम जो करवाएगा, फिर उसका जो या तो फिर जो काम करेगा उसको नाउन को ढूंढना होता है, और हमें इंट्रोडक्शन वाला जो है नाउन से पहले ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये जो है पैराजंबल का जो है एक तरीका होता है करने का, इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। ओके, आपसे पूछे हिंदी में से अलंकार में से, भाई आज जो है अलंकार का ही पर्यायवाची पूछा, अलंकार से, और यहाँ से 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहा है। अलंकार से आ रहा है क्वेश्चन, संज्ञा से आ रहा है, समास से आ रहा है, वर्णमाला से आज एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला, नहीं मिला है। रस से यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। पर्यायवाची आ रहा है भैया 2, एक तो अलंकार का ही पर्यायवाची आपसे पूछा है। ओके, विलोम शब्द आ रहा है, श्रुत वर्तनी आ रही है। अच्छा, एक आप आज आपके लिए इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया है कि जो पूरा एक वाक्य दिया है, उस वाक्य में से छांटना है कि ये वाक्य में कहाँ से कहाँ तक गलती है। ओके, वाक्य में कहाँ से कहाँ तक गलती है, आपसे ये सेंटेंस पूछा है। ओके, इस प्रकार इंग्लिश में पूछते हैं ना, इस प्रकार से। ओके, संधि के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। ओके, हर जगह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आया भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया आज। ओके, अगर हम बात करें, क्वेश्चन आया वायु को मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो वायु मापी को या तो वायु दाब मापी कहते हैं या बैरोमीटर कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका। आपसे क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट को या तो कंफ्यूजन है या दिमाग में नहीं है, क्वेश्चन पूछा एक मोल में कितने विटामिन होते हैं। तो देखिए, मोल जो जो चीज़ है, आप मोल जहाँ पर मोल लिखा है वो मोल कर लीजिएगा। ये मोल है वो अणुओं के लिए होता है, किसके लिए, तो अणुओं के लिए होता है।
हो सकता है आपसे विटामिन संबंधित क्वेश्चन पूछा हो कि विटामिन किससे मापा जाता है। तो विटामिन की बात करें मिलीग्राम में मापा जाता है। ओके, तो मिलीग्राम क्या होता है? 1 मिलीग्राम 1000 का 1000वां हिस्सा होता है। यह हम इसे कैसे कह सकते हैं? MCG कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? MCG कहते हैं, माइक्रोग्राम, या फिर हम में से माइक्रोग्राम में हम जो है कैलकुलेट करेंगे। माइक्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? 1 माइक्रोग्राम में एक ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा होता है। तो ये आपका हो सकता है। ओके, बाकी ये क्वेश्चन जो है गलत है। 1 मोल जो है, 1 मोल में कितने विटामिन होंगे, ये आपको क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा होगा। क्वेश्चन पूछा होगा तो ये पूछा होगा तो कि दोनों संभावना बता दी मैंने, या तो विटामिन का पूछा होगा या मोल का पूछा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा होगा 1 मोल में कितने अणु होते हैं, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 1023 परमाणु या अणु होते हैं। ओके, अच्छा ये जो है, सॉरी यहाँ पर जो है 23 जो है 10⁻23 जो है परमाणु कर लीजिएगा। ओके, ये आपका परमाणु या अणु होते हैं ना, 10 टू द पावर है वो पावर कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, वो आपको 1002 लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य में कितनी हड्डी होती हैं? देखिए अब ये क्वेश्चन तो बचकाना वाला आया हुआ है। अगर हम बात करें, स्टूडेंट ने कहा है कि भैया ऐसा क्वेश्चन आया, देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए क्वेश्चन आई थिंक नहीं आया, अगर आया भी है तो 206 होते हैं मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में। अगर क्वेश्चन पूछ ले जो आपका आपने देखा हो 2018 में, 18 में 19 में जो है RRB ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछ रहे थे 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों में, छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए मैक्सिमम 350 होती हैं, लेकिन 335 से लेकर 350 होती हैं। ओके, 335 से लेकर 350 होती हैं। तो छोटे बच्चों में 300 लेकर 350 होती हैं। ये छोटे बच्चे कितने, 1 साल से लेकर 2.5 साल तक के बच्चे हो सकते हैं। ओके, ये छोटे बच्चे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ओके, लाडली बहना योजना जो है कब प्रारंभ करी गई? तो बहुत सिंपल था, अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा है 5 मार्च को जो प्रारंभ हुई थी 2013 को। इसमें बहनों को, यानी जो लड़कियां हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ओके, तो अभी अगर हम बात करें, एक और स्कीम आई है भैया, ये अपोजिशन के तरफ से आई है, अपोजिशन के तरफ से भी एक स्कीम आई है, आपको बता दूं तो ये मतलब कमलनाथ की ओर से जो है स्कीम आई है, उसमें 500 रुपये में, ओके, क्या है, उनकी सरकार जीत जाती है। अभी कल परसों की बात है, सरकार जीत जाती है मध्य प्रदेश में, तो सिलेंडर 500 का कर देंगे, ठीक है, और शायद 1000 रुपये पर मंथ जो है महिलाओं को ये देंगे। तो ये जो है इन्होंने अनाउंस किया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं भाई। क्वेश्चन आया था भारत भवन से, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहली चीज़ तो यही है, भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, भारत भवन का पुराना नाम, तो देखिए भोज भवन था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, मैं भूल गया था कि इसमें डालना है, मैं बता रहा हूँ ओरली। ओके, भारत भवन का पुराना नाम भोज क्या था? भोज भवन था। क्या था? भोज भवन था, ठीक है। ओके, जब राजा भोज थे उस समय का भोज भवन था। ओके, इसका अगर भोज भवन इसका नाम था, लेकिन अभी इसका नाम भारत भवन से चेंज करा गया, क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी विधान भवन कर दिया गया है। इसके अगर आप बात करें, आपके वास्तुकार डिजाइनर कहेंगे तो आपके चार्ल्स कुरियन जो इसके डिजाइनर होंगे। क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि भारत भवन में कितने अंग या कितने इसको भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। रूपंकर, ओके, रूपंकर भाग में बांटा गया। रंगमंडल इसमें है, ओके, वागर्त इसमें है, ओके, और अनहत करके भी यहाँ पर है। ओके, ये सभी के नाम लेके वो भी आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि देखिए, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी एक दायित्व है कि आपका भी एक दायित्व है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कर देना है। क्वेश्चन है, भारत भवन किस पहाड़ी के ऊपर है? भारत भवन किस पहाड़ी के ऊपर है? कमेंट कर दीजिएगा, आंसर देंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने आगरा को कब जो है, आगरा के ताजमहल को, यहाँ पर ताजमहल कर लीजिएगा, ताजमहल को कब शामिल किया? यह दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखिएगा 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तब जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सारी साइडें करा चुका हूं भाई, तो वो कर लीजिएगा, इससे पहले वाली शीट में कराया था। अलंकार का पर्यायवाची क्या है? भैया अलंकार का मतलब क्या होता है? जेवर मतलब किसी महिलाओं के पास जेवर होते हैं तो वो कितना अलंकृत लग रही है, कैसी लग रही है? अलंकृत। आजकल तो अलंकृत नहीं बोलते, ये बहुत शुद्ध शब्द हो जाएगा।
मतलब अलंकृत करना, किसी को अलंकार में करने का मतलब ये था किसी को अलंकार करना, भूषण पहनाना या के मतलब सुंदरता उसकी निखारना, इस प्रकार का होता है। तो इसका मतलब था जेवर होता है। अलंकार का जो अगर बात करें इसका मतलब गहना, जेवर या जवाहरित या पदक करना होता है, ये पर्यायवाची उसके है। तो देखिए अगर जब आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको शुद्ध हिंदी थोड़ा बहुत आता है तो आप पर्यायवाची विलोम और मुहावरे इतने तरीके से कर लेते हैं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हिंदी थोड़ी सी पढ़ी होगी, बचपन में हिंदी पढ़ी होगी, आपके घर में थोड़ा बहुत हिंदी बोली जाती है, ओके, तो सीरियसली मेरी बात मानिएगा कि आपको विलोम, पर्यायवाची और जो आपके मुहावरे हैं वो बहुत कम पढ़ने पड़ते हैं, ओके। क्योंकि अगर आपको जो वार्तालाप जो होती है, हमारा जो ओके बात करने का व्यवहार होता है, वो अगर हिंदी में थोड़ा है तो हिंदी अच्छी आएगी, इंग्लिश में है तो इंग्लिश अच्छी आएगी, बस सिंपल सी चीज़ है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन था, अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खत्म हो जाए तो किस प्रोटीन को हम पचा नहीं पाएंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक आपको याद रखेंगे, एक जो है हमारे पास ओके मतलब प्रोटीन होता है, इसका नाम पेप्सिन होता है, पेप्सिन पेप्टाइड, ओके। क्या था? पेप्सिन पेप्टाइड नामक छोटी इकाइयों में आंशिक रूप से प्रोटीन का क्षरण होता है। पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना पेप्सिनोजेन पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होता और जो प्रोटीन में टूटने की अनुमति नहीं देता है। तो याद रखिए ये आएगा पेप्सिन पेप्टाइड, जो है यहाँ पर आंसर होगा। यह आपका पूरा क्वेश्चन था, ओके, ये आपका एनालिसिस था आज का। तो फ्रेंड आशा करूँगा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।